बलराम, लगातार क्योंकि सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है, इस बीच बड़ा अपडेट ये आता है कि जो दिनेश अरोड़ा संजय सिंह का करीबी बताया जा रहा था वो अब सरकारी गवाह बन चुका है। शराब घोटाले मामले को लेकर उसकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो ये मानकर चला जाए कि दिनेश अरोड़ा ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। बिल्कुल, देखिए, संजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे दिनेश अरोड़ा, और दिनेश अरोड़ा इस वक्त सरकारी गवाह बन गए हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। उनसे लगातार ईडी पूछताछ भी कर रही थी और उनकी पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। यही वजह है कि जो ईडी की टीम है वो आज संजय सिंह के आवास पर पहुंची है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो 3 गंभीर आरोप संजय सिंह पर लगे हैं। पहला आरोप ये है कि उन्होंने पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई है और माना जा रहा है कि जो शराब घोटाला है इसके जरिए पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया गया और उसमें जो भूमिका रही है संजय सिंह की भी संदिग्ध रही है। इसके अलावा दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है वो ये है कि शराब घोटाले में एक समस्या आई थी, या फिर यूं कहें कि जो शराब नीति थी उसमें एक दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से संपर्क किया और संजय सिंह ने उस समस्या का समाधान किया। और तीसरी बात ये निकल के सामने आ रही है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की जो मीटिंग है वो अरविंद केजरीवाल से कराई थी। तो ये 3 गंभीर आरोप लग रहे हैं और यही वजह है कि जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया तो उसके जो आरोप हैं उनकी पुष्टि के लिए ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची है। बिल्कुल बलराम, आप लाइव विजुअल्स दिखाते रहिएगा, हम तुरंत लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उनके आवास से रिपोर्ट कर रहे हैं बलराम पांडे। सुबह से वहां पर मौजूद है हमारी टीम। और इस बीच शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। इस बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आपके सामने आ रहे हैं, वो रिएक्शन सुनवाते हैं आपको नेताओं के। इसके बाद सीधे लौटते हैं हम बलराम पांडे के पास जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बार मैं वो बयान सुनवाऊं उससे पहले हम बलराम जो विजुअल दिखा रहे हैं इस बीच हमको, ये संजय सिंह का सरकारी आवास जहां पर सुबह से ईडी की टीम पहुंची है। एक बड़ी टीम यहां पर पहुंची है, छापेमारी जारी लगातार। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। आइए आपको सुनाते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस जो आपके सामने आ रहे हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी का डर है, क्योंकि संजय सिंह मोदी और अडानी के लिंकेज को एक्सपोज करते रहे। हमेशा उन्होंने एविडेंस भेजी कि किस तरह से अडानी के नाम मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति कर दी है, और यही कारण है कि आज उनके घर पे रेड पड़ी है। आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि लिकर स्कैम कुछ हुआ भी था, क्योंकि कोई लिकर स्कैम नहीं था। आज तक 1 पैसे की रिकवरी किसी भी नेता के घर से नहीं हुई है, और फिर भी मोदी जी अपनी ईडी सीबीआई को भेजते रहते हैं। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर पे रेड पड़ी है। जो भी मोदी जी से सवाल उठा रहा है इस देश में, उसके खिलाफ रेड पड़ रही है। और लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि ये संजय भैया हो चाहे कोई और भी हो, हम सब अरविंद केजरीवाल के मजबूत सिपाही हैं। इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। अब आप 2% से 12% कमीशन करेंगे, वो भी बिचौलियों की, और फिर उनसे अंडर टेबल करोड़ों रुपया लेंगे, एक एक आदमी से 100-100 करोड़ रुपया लेंगे, और सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और प्राइवेट लोगों को 10 महीनों में ही 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का एक एक आदमी को लाभ होगा। तो संजय सिंह जी सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अब पैसे लोगे तो रेड भी होंगी, अब रेड होंगी तो चीज़ें भी सामने आएंगी तो आप पे कार्रवाई भी होगी। तो देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस अब मिल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो सबूत सामने आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, और पहले ही दिन से संजय सिंह का नाम था ईडी की चार्जशीट में। तो ऐसे ये जो छापेमारी हुई है वो एक तरीके से सही है। देखना होगा कि क्या इसमें खुलासा होता है। जी न्यूज के इस बीच कुछ सवाल है कि संजय सिंह ने आरोपी अरोड़ा की मीटिंग क्या तय कराई, ये जी न्यूज के सवाल। और संजय सिंह ने अरोड़ा की सीएम से मुलाकात फिक्स क्यों करवाई, और साथ ही साथ सवाल ये कि सिसोदिया के साथ अरोड़ा की मीटिंग का मकसद क्या था, इसका मोटिव क्या था। ये जी न्यूज के कुछ बड़े सवाल हैं। क्या संजय सिंह घोटाले में सीधे तौर पर शामिल है?
आप बोल रहे चाय पीने के लिए गए थे, नहीं जाने दिया। अभी आप बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, उसके बाद आप कहाँ गए थे? ये देखिए, आप देख पाएंगे कि अब यहाँ पर की टीम है वो उसको लेकर जाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले बयान भी सामने आया था। अब फिलहाल ये टीम उनको अंदर की तरफ लेकर जा रही है। करीब सुबह 7 बजे तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। शराब घोटाला मामला जिसमें ईडी की छापेमारी संजय सिंह के आवास पर जारी। सुबह से बड़ी टीम ईडी की पहुंची हुई है। बलराम पांडे हमारे साथ है। बलराम, कई संगीन सवाल हैं जो जी न्यूज़ उठा रहा है। इससे इतर जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर जो स्पोक्स पर्सन है आपकी, उन्होंने बात की और कहा कि देखिए प्रूफ नहीं है कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे में ये डर की कार्रवाई है जो हो रही है और इससे पहले भी होती आई है। बलराम, बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जो संजय सिंह के करीबी थे, जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी संजय सिंह के जो करीबी थे 3 लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई थी और कई घंटे ये छापेमारी चली थी। तब भी ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो संजय सिंह हैं उनके आसपास घेराबंदी करने की कोशिश ईडी कर रही है। और आज जिस तरीके से ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची है और लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो दिनेश अरोड़ा से इनपुट मिला है ईडी को, उसी को वेरीफाई करने के लिए एक तरीके से कहा जाए कि जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची है। लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अभी भी ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो टीम है वो दस्तावेज़ों को खंगाल रही है, जो घर में सामान है उन्हें भी देख रही है और वो ये कोशिश कर रही है कि उसे कोई सबूत हाथ लगे जिसके ज़रिए जो आरोप लगे हैं वो सच साबित हो। हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है उसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन हैं रीना गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने कहा कि ये बदले भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कहेंगी रीना जी? देख लो। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता यहाँ पर पहुँचे हैं वो अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और पहले भी आम आदमी पार्टी इस बात को उठा चुकी है कि जो ईडी है, सीबीआई है, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची है उसको लेकर के अभी भी आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आपको बता दें, ताज़ा अपडेट यही है कि अभी भी ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर मौजूद है और लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और ईडी की टीम अब भी संजय सिंह के सरकारी आवास में मौजूद है। छापेमारी चल रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। दर्शकों तक हम ये जानकारी भी पहुंचा दें कि आखिर संजय सिंह पर कौन से वो बड़े 5 आरोप है। पहला आरोप, ईडी की चार्जशीट में 82 लाख का चंदा लेने का जिक्र किया गया है। दूसरा आरोप इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ईडी की चार्जशीट का तो जिक्र हमने किया, साथ ही साथ शराब ठेकेदारों को सीधा फायदा पहुंचाया गया, ये दूसरा बड़ा आरोप। तीसरा आरोप क्या है बताएंगी जिया? बिल्कुल, नई शराब नीति को लागू कराने में शामिल ये तीसरा आरोप है संजय सिंह पर। और चौथा आरोप ये कि कथित शराब घोटाले पर मीटिंग में क्या मौजूद थे, ये चौथा आरोप है। एक बड़ा सवाल भी है। 5वां आरोप, नई शराब नीति में टेंडर फीस माफ करवाने में शामिल थे क्या? संजय सिंह पर जो 5 बड़े आरोप हैं जी न्यूज़ ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से आपको समझा रहा है। और बलराम पांडे अगर हमारे साथ हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। बलराम, देखिए एक शख्स अभी मीडिया के सामने आए थे, बुजुर्ग शख्स, चूंकि आप वहां से रिपोर्ट करें संजय सिंह के सरकारी आवास से, आप बता पाएंगे वो कौन शख्स थे? उन्होंने तानाशाही का आरोप लगाया ईडी पर और ईडी अपमान कर रही है, बदनाम कर रही है, ऐसे भी संगीन आरोप लगाए। वो शख्स कौन थे, बता पाएंगे बलराम? बिल्कुल, देखिए वो शख्स कोई और नहीं थे बल्कि संजय सिंह के पिता थे और उन्होंने कहा कि जिस वक्त ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची थी तो वो
घर के बाहर ही जो पार्क है वहाँ पर टहल रहे थे और उन्होंने टीम से पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो संतोषजनक जवाब टीम की तरफ से नहीं दिया गया था। हालांकि वो बाहर ही बैठे थे, मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान ईडी के कुछ अधिकारी बाहर निकले और उनके पिता को अंदर लेकर के गए हैं। उनसे भी संभवतः पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके के आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर के घर में जो जो मौजूद है सभी से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि अभी जो ये छापेमारी की कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी टीम चल सकती है, कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। बलराम पांडे, आप नजर बना के रखिएगा। पिछले 2.5 से ज्यादा का घंटे हो चुके हैं, हालांकि लगभग 3 घंटे का समय होने वाला है जब ये कार्रवाई लगातार जारी है संजय सिंह के सरकारी आवास पर।